हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी 2024 में। तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पहले स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था एंड उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी कि सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, जो कि आपका 10 नवंबर को हुआ था, 10/11 को। तो फाइनली भाई ये जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ था इसमें लगभग 1008 बच्चे अपीयर किए थे। इससे ज्यादा ही बोल सकते हैं क्योंकि कोर्ट केस की वजह से भी कुछ बच्चे ऐड हुए थे। तो अब फाइनल इसका रिजल्ट आ चुका है, सब्जेक्टिव पेपर का रिजल्ट आ चुका है। तो देखेंगे कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं। कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा। तो भाई सब्जेक्टिव पेपर का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ टोटल कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाई ये एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रिजल्ट पीजीटी केमिस्ट्री ROH कैडर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ ऐसे ओपन होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये जो आपका 10 नवंबर को पेपर हुआ था सब्जेक्टिव, तो यहाँ पे ये जो रोल नंबर आपको यहाँ शो कर रहे हैं, तो ये आपका फाइनली क्वालिफाइड हो गए हैं इंटरव्यू के लिए, यानी कि इनका सब्जेक्टिव पेपर पास हो गया है। ठीक है। तो देखिए भाई अभी ना नंबर कितने आए हैं सब्जेक्टिव में वो पता नहीं लगेगा किसी भी तरीके से, है ना, कि सब्जेक्टिव में आपके मार्क्स कितने हैं। अभी इन सभी बच्चों का इंटरव्यू होगा और जिस दिन लास्ट इंटरव्यू होगा उस दिन लिस्ट डाल दी जाएगी जिसमें आपके सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स थे, इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए हैं, और आप देख सकते हैं कि आपका फाइनल स्कोर कितना बन रहा है। तो इंटरव्यू होने के बाद ही आपको सब्जेक्टिव के मार्क्स पता लग सकते हैं। अभी कोई भी आइडिया यहाँ पे लगाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर लग रहा भाई, देखिए जनरल कैटेगरी के लगभग डबल बच्चे मिल गए हैं, BCA BCB के डबल मिल गए हैं, EWS के डबल मिल गए हैं, बट SC कैटेगरी के डबल स्टूडेंट नहीं मिले हैं। तो अगर आप बात करेंगे टोटल सीट कितनी है, सारा कुछ हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए भाई जिन भी स्टूडेंट का ये एग्जाम क्वालिफाई हो गया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, है ना, कि आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ। अब आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, काफी रीजंस हो सकते हैं कि उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो देखिए भाई बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है टीचिंग में, है ना। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, आप उनके ऊपर फोकस कीजिए, है ना। और आगे पीजीटी, KVS, NVS, EMRS, है ना, एंड अभी रेलवे में भी वैकेंसी आई हुई है टीचर्स की। काफी टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है। आप लगे रहें, जहां पे कमियां रही हैं उनको आप अच्छे से तैयार करें, है ना। तो भाई पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे प्रॉपर कोर्सेज अवेलेबल है ना। अगर आप पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देखिए मैंने इस भर्ती से एक चीज नोटिस की है, जिस भी स्टूडेंट का 11th से लेके MSc लेवल तक का कंटेंट तैयार है, टॉपिक तैयार है, उसी का सिलेक्शन होगा। एक चीज और, एग्जाम डेट को देखकर तैयारी ना करें। आप तैयारी करते रहें, एग्जाम डेट आती रहेंगी, आप पेपर देते रहेंगे, पेपर क्लियर होता रहेगा। तो भाई थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, 1 साल 2 साल अपनी प्रिपरेशन को दीजिए, हर एक एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा, ये मैं पक्के से कह सकता हूं। ठीक है। अगर आपको कोर्सेज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए कि टोटल वैकेंसी कितनी है। अगर बात करें केमिस्ट्री के लिए, पीजीटी केमिस्ट्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिस्ट्री टोटल जो वैकेंसी है वो 255 वैकेंसी है। तो अगर आप इसका 2 टाइम्स इंटरव्यू में बुलाए जाने चाहिए थे तो लगभग 510 को बुलाना चाहिए था, बट एक्चुअल में जो बुलाए गए हैं वो 453 कैंडिडेट ही बुलाए गए हैं। 453 कैंडिडेट का ही सब्जेक्टिव क्वालिफाई हुआ है, 453 इस ऑफिशियल रिजल्ट में 453। अब देखिए जनरल की 140 सीट है तो लगभग 280 के करीब बुलाने चाहिए। तो यस बिल्कुल ये बात हो गई है, 280 प्लस स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के आपका इसमें रिजल्ट में है। अब कहोगे जी इसका कैसे पता लगा, देखिए जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था उस टाइम पे जितने भी बच्चों ने स्क्रीनिंग दिया था सभी के रोल नंबर, नाम और कैटेगरी वहां पे मेंशन थी, तो वहीं से मैंने कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद देखिएगा भाई जो जनरल, ये जो SC कैटेगरी की, यस ये SC कैटेगरी की 51 सीट थी, लेकिन ओनली 35 स्टूडेंट का ही क्वालिफाई हुआ है। अगर इन सभी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट में कोई इशू नहीं है, तो ये 35 के 35 आपका जॉब लग चुके हैं। ठीक है। अब ये देखिए भाई ये शायद BCA या BCB की सीटें हैं
और ये आपका AWS की सीटें हैं। अब इनमें से कौन सी किसकी हैं वो हम नोटिफिकेशन से देख सकते हैं एक बार, है ना, तो आइडिया लग जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, चलो नंबर से ही आइडिया लग जाएगा। BCA के जो बुलाए 57, यस। तो यानी कि यहाँ पे देखिए, ये BCA की सीटें हैं 26, ये BCB की सीटें हैं 13, और ये EWS की सीटें हैं, है ना, ये EWS की सीटें हैं। तो लगभग अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने देखा है, जनरल कैटेगरी के 283 बच्चों का सब्जेक्टिव पेपर क्लियर हुआ है, जो कि लगभग डबल है वैकेंसी का। BCA का भी लगभग डबल है वैकेंसी का। BCB का भी लगभग डबल है वैकेंसी का। EWS की 25 वैकेंसी है, 51 का क्वालिफाई हुआ है, तो ये भी डबल है। बट यहाँ पे SC कैटेगरी का 35 क्वालिफाई होने का मतलब है कि यहाँ पे भाई इनके 52.5 मार्क्स नहीं आए, है ना। टोटल सीट कितनी थी? 51 सीट थी, 51। बुलाने कितने थे? 102 बच्चे। बट यहाँ पे क्वालिफाई यानी कि जिनके 35% मार्क्स आए हैं, 35% मार्क्स जो होते हैं वो 52.5 हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 52.5 वाले बच्चे यहाँ पे मिले नहीं है SC कैटेगरी में, इसलिए यहाँ पे सीट वैकेंट रह जाएंगी। अब बात करते हैं भाई, देखिए जनरल के अगर 200 डबल बच्चे मिल गए हैं, मतलब, है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 35 वाला क्राइटेरिया, उससे ज्यादा ही मार्क्स स्टूडेंट्स के आ रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स, आपको लगता है कि इतने मार्क्स आ सकते हैं। फिलहाल देखिए भाई, किसके कितने मार्क्स हैं, क्या होगा होगा नहीं होगा। अब फिलहाल देखिए, अपना स्टेप वाइज बढ़े। आपने सबसे पहले स्क्रीनिंग एग्जाम क्वालिफाई किया, अब आपने SKT सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्वालिफाई किया, अब है ना लास्ट पड़ाव है इंटरव्यू। सब कुछ छोड़ के अब इंटरव्यू पे पूरा फोकस होना चाहिए, और इंटरव्यू में भी एक ही चीज काम आने वाली है, दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज। केमिस्ट्री आपको कैसी आती है? सब देखो, वैसे तो ये बात प्रूव हो चुकी है कि स्क्रीनिंग आपने क्वालिफाई किया, सब्जेक्टिव क्वालिफाई किया, कि केमिस्ट्री आपको काफी बेहतरीन आती है। अब इंटरव्यू में इस चीज को भी देखा जाएगा कि क्या आपको केमिस्ट्री पढ़ानी भी आती है ना। हो सकता है ना, काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नॉलेज काफी होती है बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा अगर आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो पढ़ाने की कोशिश कीजिए, टॉपिक को रिवाइज कीजिए, एंड थोड़ा सा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके बारे में पढ़िए। तो अभी देखिए भाई, विद इन मंथ्स मुझे लगता है कि इंटरव्यू हो जाएंगे, है ना। अभी ऑफिशियली कोई स्केड्यूल नहीं आया है, तो विद इन मंथ हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हो जाए, और इंटरव्यू का क्या पूरा प्रोसीजर रहता है वो सारी आपको अपडेट हम देते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको यही अपडेट देना था कि सब्जेक्टिव जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। जिन भी स्टूडेंट का क्वालिफाई हुआ उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, वो लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहे। हो सकता है कि आपकी किस्मत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना लिखा हो, PGT बनना ना लिखा हो, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये अपडेट देनी थी। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में भी के लिए इतना ही। थैंक यू।